तो इस जर्नी के लिए एक टैगलाइन भी मैंने रेडी किया है, जिम के डंबल से लेके एडवेंचर के हैंडल बार तक का सफ़र आपको मैं सुनाता हूँ। हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स विक शो। आई होप आप सब लोग लाइफ में अच्छा कर रहे हो। आप सबको हैप्पी दिवाली इन एडवांस, बिकॉज दिवाली के टाइम पे मेरी वीडियो आएगी आपके पास। तो हैप्पी दिवाली, मे दिस दिवाली गिव्स यू लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस टू यू एंड योर फैमिली। तो इस व्लॉग में आई जस्ट वांट टू शेयर माय जर्नी, हाउ आई एंटर इनटू मोटो व्लॉगिंग। पहले मैं क्या कंटेंट बनाता था और कैसे कैसे मैंने अपना नीश जो है वो चेंज किया और मोटो व्लॉगिंग के अंदर में आया। तो आई जस्ट वांट टू शेयर इट बिकॉज वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है। और अगर ये स्टोरी जो मैं आपको बताऊंगा, इससे अगर आप किसी एक को भी अगर मैं इन्फ्लुएंस कर सका तो मेरे लिए वो बहुत है। तो जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, मेरा नाम विकी है, मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ। मैं राइड्स पे जाता हूँ, बाइक के रिलेटेड कंटेंट बनाता हूँ। आई ओन एन SD एडवेंचर 2025 मॉडल। तो उसके रिलेटेड अगर आपको कुछ भी जानना है तो आपको सारे वीडियोज़ मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोज़, एंड जो भी वीडियोज़ होंगे काफ़ी इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग होंगे। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। तो कभी कभी लाइफ हमें उस मोड पे ले जाती है जहाँ हमें खुद पता नहीं होता कि हम कहाँ तक जाएंगे। तो इसी तरह से मेरी ब्लॉगिंग की जो जर्नी है इस तरह से स्टार्ट होती है कि मैं सबसे पहले वर्कआउट्स की वीडियो डालता हूँ, बिकॉज मैं पहले बहुत पैशनेट था वर्कआउट करने के लिए। जिम्स वगैरह में वर्कआउट करता था, वो वीडियो डालता था। और एक और रीज़न ये था ब्लॉग स्टार्ट करने का जिम का, बिकॉज मैं कंसिस्टेंट था। एवरी डे आई वॉज हिटिंग द जिम। तो मुझे लगा एवरी डे में अगर मैं 5 वीडियो 6 वीडियो भी बनाता हूँ हफ्ते भर में, तो आई विल बी वेरी कंसिस्टेंट ऑन यूट्यूब। तो ये एक आइडिया लेके मैं चल रहा था बैक ऑफ द माइंड कि लेट्स स्टार्ट अ फिटनेस जर्नी, लेट्स स्टार्ट अ जिम वर्कआउट वीडियो। जो लोगों को नहीं पता, जो लोग नए हैं, तो उनको ये हेल्प करेगा। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट होती है। मैं जिम के वीडियोस डालने लग गया वर्कआउट्स के, जैसे आज बैक हो गया, आज चेस्ट ट्रेन किया, आज लेग ट्रेन किया। अगर आप मेरे चैनल पे सबसे फर्स्ट वीडियो देखोगे तो सारे जिम के वर्कआउट्स के वीडियोस आपको दिखेंगे। पर वो होता है ना कि जैसा आप चाहते हो वैसा होता नहीं है। तो आप कुछ और सोच रहे हो, गॉड हैज़ अनदर प्लान फॉर यू। तो आज मैं आपको प्रॉपर पूरा जर्नी शेयर करूंगा। आई होप दिस जर्नी विल मोटिवेट यू एंड आपको सुन के भी अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तो इस जर्नी के लिए एक टैगलाइन भी मैंने रेडी किया है, जिम के डंबल से लेके एडवेंचर के हैंडल बार तक का सफ़र आपको मैं सुनाता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था जिम के वीडियोज़ के साथ, क्योंकि वर्कआउट्स रिकॉर्ड करना और अपनी बॉडी का प्रोग्रेस रिकॉर्ड करना काफ़ी अच्छा लगता था। और साथ ही साथ मैं कैमरा से बहुत कंफर्टेबल हो गया था उन दिनों। एवरी डे अगर मैं शूट कर रहा हूँ, एवरी डे अगर कैमरा फेस कर रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया था कैमरा के सामने बात करने के, सामने लोगों के सामने भी व्लॉग करना था। तो वो बहुत ईजिली होने लग गया था धीरे धीरे। तो दैट वाज अ प्लस पॉइंट फॉर मी। और मुझे लगने लगा यही है अब मेरा लाइक डिसिप्लिन, कंटेंट क्रिएशन, और यही कंटेंट में मुझे फोकस करना है फिटनेस के रिलेटेड। तो मैं बहुत क्लियर हो गया था कि मुझे यही करना है। आई वांट टू बिकम अ कंटेंट क्रिएटर। तो कंटेंट क्रिएटर अगर बनना है तो आपको और भी सारी चीज़ें सीखनी होती है, जैसे एडिटिंग करना, थंबनेल बनाना, टाइटल कौन सा अच्छा होगा जो अट्रैक्ट करेगा लोगों को। तो ये सारी चीज़ें उन दिनों मैंने सीखा। उसके साथ साथ मैंने ये भी सीखा कि हाउ टू बिकम हाउ यू कैन बी कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो एवरी डे अगर मैं शूट कर रहा हूँ तो एवरी डे पोस्ट करने तक का भी मेरे पास कंटेंट था। तो येस, तो वो टाइम पे मैं कंसिस्टेंसी सीखा, एडिटिंग सीखा, थंबनेल सीखा। ये सब सारी चीज़ें मैंने समझ लिया कि ये सारी चीज़ें करनी है अगर आपको कंटेंट क्रिएटर बनना है। तो फिर उसके बाद आता है ट्विस्ट। एक प्लान बनता है मुंबई टू केदारनाथ, जिसमें मेरा एक दोस्त है अजय, वो मेरे साथ होता है। और हमने बहुत टाइम से प्लान किया था कि जब भी हमें टाइम मिलेगा तो हम लोग एक लंबे ट्रिप पे जाएंगे। तो दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट, जहाँ पे मैंने मुंबई टू केदारनाथ सारे डेज फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट सारी चीज़ें मैंने रिकॉर्ड की एज अ ट्रैवल व्लॉगर। तो फिटनेस से मैं शिफ्ट हो गया एज अ ट्रैवल व्लॉगर। वो जो टाइम था जो मैं घूमने गया था उसमें मैं एज अ ट्रैवलर घूमा, ना कि टूरिस्ट। तो हर एक चीज़ मैंने एक्सप्लोर की, हर एक चीज़ मैंने फील की। तो कहीं ना कहीं मुझे वो बहुत मज़ा आने लग गया लोगों को बताने के लिए। आज मैं यहाँ पे हूँ, देखो यहाँ पे बर्फ़ गिर रही है, देखो यहाँ से जाते हैं, देखो यहाँ से इतना दूर है ये डिस्टेंस। बहुत सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की। तो मैं कहीं ना कहीं अपने आप को एज अ ट्रैवल व्लॉगर भी देखने लग गया था, क्योंकि मुझे उसमें बहुत मज़ा आने लग गया था। उस टाइम ऐसा था कि तभी मेरे पास ना 30 सब्सक्राइबर्स थे, और 30 सब्सक्राइबर्स होने के बाद आपके व्यूज़ भी 20-25 ही व्यू आ रहे थे, ज़्यादा से ज़्यादा 50 से 100 व्यू आता तो मैं खुश हो जाता था। वो टाइम ऐसा था। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं बस वीडियो डालता जाता हूँ, क्योंकि मेरे को अपने आप को मॉनिटर करना था, अपने आप को मास्टर करना था कि मेरे को व्लॉगिंग करने में मज़ा आ रहा है या फिटनेस का जो वीडियो है, जिम के वर्कआउट्स डालने में मज़ा आ रहा है। तो मैं करता चले गया। तो मैं ना जब केदारनाथ की सीरीज़ जो मैंने बनाई थी, कुछ 10-11 दिन का ट्रिप था वो, और मैं कंसिस्टेंटली वो वीडियो डालने लग गया। तो जाके मेरे को वो एल्गोरिदम जो होता है यूट्यूब का वो हिट किया। आई थिंक यूट्यूब मेरे सारे वीडियोस पे रेकमेंड करने लग गया। फिर जाके व्यूज़ धीरे धीरे बढ़ने लग गए, सब्सक्राइबर बढ़ने लग गए। इट रियली स्टार्टेड हेल्पिंग मी कि चलो और वीडियोस बनाते हैं करके, बिकॉज अब यूट्यूब रिस्पॉन्ड कर रहा है। मेरा मानना ये है कि अगर आप एकदम हॉनेस्टली एकदम
एकदम सिंसियरली अगर आप अपना वर्क करते हो यूट्यूब पे तो यूट्यूब पे बैक ज़रूर करता है। जब मैं केदारनाथ गया था तो मैंने ऋषिकेश भी एक्सप्लोर किया था। ऋषिकेश में हमने एक्सपल्स 200 बाइक हायर किया था और उस पर हम लोग अपना जो भी ट्रिप कर रहे थे, आसपास कहीं जाना था ऋषिकेश में, तो उस पर ही जा रहे थे हम लोग। मतलब एक्सपल्स 200 का मेरे को अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया था बाइक का उसी टाइम पे। उस ट्रिप के बाद फिर मैं फाइनली घर आया। घर आने के बाद एक महीने के बाद मुझे फाइनली वो टाइम मिला जब मैंने बहुत सारे सेविंग करके रखे थे कि मुझे एक बाइक ख़रीदनी है, बिकॉज वो बाइक लेने का टाइम आ चुका था। उससे पहले मैं एक स्कूटी एंटॉक चलाता था जो कि सिटी राइड के लिए काफ़ी था, मज़ा आ रहा था, बट एक बाइक मुझे लेना था। तो बाइक लेने के लिए सबसे पहले मैंने अपना बजट सेट किया जो था कुछ 1.80 लाख के आसपास। तो उसके हिसाब से मैं सोचा था इसके हिसाब से मैं ख़रीद लूँगा बाइक। देन धीरे धीरे एक्सप्लोर किया तो स्पोर्ट्स बाइक देखा मैंने। फिर धीरे धीरे मुझे लगा कि मतलब अगर मुझे बाइक लेना है तो मैंने बहुत सारे मोटो व्लॉग देखना शुरू किया उस टाइम पे। लोग बाइक से कहाँ कहाँ चले जाते हैं घूमने के लिए, और ट्रैवलिंग वन ऑफ माई लाइक टॉप लिस्ट में था कि मुझे ट्रैवल करना बहुत पसंद है। तो कहीं ना कहीं बाइक लेना और ट्रैवल करना वॉज कनेक्टिंग ईच अदर, कि अगर मैं बाइक लेता तो मैं डिफरेंट स्टेट घूम सकता हूँ सिर्फ बाइक पे। तब मुझे पता चला कि एडवेंचर सेगमेंट की बाइक आती है जो बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं फॉर लॉन्ग टूरिंग, बिकॉज स्पोर्ट्स बाइक से ज़्यादा आपको हेल्प होता है लॉन्ग टूरिंग बाइक में। अगर आपको लॉन्ग टूरिंग पे जाना है तो आपको एडवेंचर बाइक लेनी होती है। तो फिर मैं एडवेंचर के सेगमेंट में घुसा एंड आई रियली लाइक इट। सबसे पहले मैंने एक्सपल्स 210 देखा, हीरो के शोरूम में जाके उसका टेस्ट ड्राइव लिया एंड आई लव्ड इट। जिस तरह का उसका सस्पेंशन था, लोग सामान वगैरह लोड करके निकल जाते हैं दूसरे स्टेट कहीं और घूमने के लिए, इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी। और तभी मैं नया नया देख रहा था तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो मैंने तभी डिसाइड किया अगर मैं बाइक लूँगा तो मैं लूँगा एडवेंचर बाइक, क्योंकि मुझे अब ट्रैवल करना है और कहीं ना कहीं मुझे ट्रैवल करना पसंद भी था। तो काफ़ी R&D करने के बाद फाइनली मैंने एक्सपल्स 210 बुक कर दिया। मैंने 10,000 पे कर दिया था। जब वो बाइक आएगी तो सबसे पहले मुझे मिले करके, तो मैंने ऑलरेडी 10,000 उसको पे कर दिया था और आई वॉज वेटिंग फॉर द टाइम जब वो डिलीवरी मिले। और एक्सपल्स 210 मुझे लेना था बिकॉज मैं एडवेंचर बाइक के पास जाता वो मेरे बजट में ही बैठा था। जैसे मैंने आपको बताया 1.80 लाख का बजट है, मैंने एक्सटेंड करके 2.30 लाख में आ रहा था, तो मैं बोला कि मैं इसी के साथ ही जाऊँगा करके, अभी एक्सपल्स 210 ही लेना है। देन उसके बाद लॉन्च होती है YSD एडवेंचर 2025 नए फीचर के साथ। ट्रैक्शन कंट्रोल आता है उसमें। तो ट्रैक्शन कंट्रोल उस सेगमेंट में किसी भी बाइक में नहीं था, और जिस तरह का इसका डिज़ाइन, लुक, मेटल बिल्ड, सब कुछ सुपर्ब था। तो मैं बोला लेट्स टेक अ टेस्ट ड्राइव। टेस्ट ड्राइव लेने के बाद वो काफ़ी अच्छा लगा, वेट मैनेजमेंट एवरीथिंग वाज गुड। तो मैं बोला लेट्स गो फॉर दिस बाइक। मतलब मैं बोला या तो एक्सपल्स या तो ये, तो एक्सपल्स मैंने उसी टाइम पे कैंसिल कर दिया और मैंने बोला आई टेक YSD एडवेंचर 2025। हालांकि मुझे तभी भी पता था कि इसके सर्विस के प्रॉब्लम्स है, पार्ट्स नहीं मिलते हैं, लेकिन मुझे लगा पार्ट्स तो मैं कहीं ना कहीं से एक बार ही लगाना है मुझे, उसके बाद 4 साल 5 साल वो पार्ट्स पे आप चेंज नहीं करते हो मोस्टली, तो वो एक प्रॉब्लम मुझे नहीं लगा पार्ट्स वगैरह का। दूसरा लगा सर्विस सेंटर, तो मेरे यहाँ पे 2 सर्विस सेंटर थे, तो कहीं ना कहीं मेरे लिए इजी हो जाता अगर सर्विस पे अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम आ रहा है एक सेंटर पे तो दूसरे सेंटर में चले जाता। तो ये सोच के मैं बोला लेट्स गो। और YSD एडवेंचर पुरानी कंपनी है और इंडिया में अगर है तो इंडिया में वो ऑब्वियसली चाहेंगे कि अपना मार्केट अच्छा करे, ना कि ख़राब करे। तो इन दैट बिलीव मैंने YSD एडवेंचर की तरफ ही गया मैं, और मैं फिर YSD एडवेंचर मैंने ख़रीदा। बट वो जो मोमेंट था जब मैं अपनी पहली बाइक ख़रीदने गया था, तो इट वाज अ वेरी स्पेशल मोमेंट यार। मतलब हर किसी के लाइफ में ये मोमेंट आए, मैं विश करता हूँ और हर कोई ये मोमेंट फील करे, बिकॉज जब अपनी पहली बाइक अपने सेविंग से ख़रीदते हो, खुद से बन रहे हो तो मेहनत कर रहे हो, खुद से बना रहे हो तो टाइम लगता है ना, कि मतलब पेशेंस रखना पड़ता है वो सब टाइम आने के लिए। और जो फाइनली वो जो मोमेंट आता है आप फील करते हो, आपके फैमिली वाले होते हैं आपके साथ, एंड इट्स अ वेरी बिग मोमेंट फॉर यू। सो गाइज़, अगर आप लोग जिसने भी ये मोमेंट फील किया प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना कि कैसा वो लगता है वो मोमेंट जब वो आता है। मैं मानता हूँ कि बाइक एक मशीन नहीं होती, वो एक कहीं ना कहीं आपका स्टोरी टेलिंग का मीडियम होता है, जहाँ पे आप अपनी स्टोरी बताते हो, अपने इमोशन बताते हो। तो बाइक एक वो चीज़ है बॉयज़ के लिए, अब तो गर्ल्स भी चलाते हैं बट मोस्टली फॉर बॉयज़ वो एक फीलिंग है, मतलब बॉयज़ के लिए यार वो बाइक। फिर मैंने बाइक ख़रीद ली, बाइक अपने पास आ गई। बाइक लेने के बाद एक थॉट आया कि अगर ये जो एक्सपीरियंस जो मुझे फ़ील हुआ, जो एक्सपीरियंस मैं कर रहा हूँ, वो अगर मैं आप तक नहीं पहुँचाऊँगा तो ये कहानी अधूरी रह जाएगी। पहला मोटो ब्लॉग शूट किया और बिलीव करो मैंने उस वीडियो को 10 बार देखा। वॉइस शेक हो रही थी, कैमरा एंगल इम्परफेक्ट था बट फीलिंग तो बहुत परफेक्ट था भाई। फिर पहला मोटो ब्लॉग शूट करने के बाद ये फील आया कि मुझे बस राइड नहीं करना, मुझे वो फील करना और लोगों को ये फील करवाना है कि दिस इज़ हाउ मोटो ब्लॉग लुक्स। जब वीडियो अपलोड की ऑनेस्टली कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखा, बिकॉज ऑब्वियसली तुम पहला वीडियो डालोगे तुम सोचोगे कि भाई ये मेरे को बूम मिल जाए, बहुत अच्छा व्यू मिल जाए, तो ऑब्वियसली ये बहुत गलत होगा। तो मैंने कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखा। फिर कमेंट आया, कमेंट ऐसा थे, थैंक्स भाई, YSD एडवेंचर का रियल रिव्यू मिल गया।
तब समझ में आया कि लोग सिर्फ बाइक नहीं देखते, रियल कनेक्शन ढूंढते हैं, और वही मेरा मोटिवेशन बन गया। तो उस दिन रियलाइज़ हुआ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इम्पैक्ट। लोगों को आप किस तरह से कनेक्ट करते हो, लोग आपके साथ किस तरह से कनेक्ट करते हैं। शुरू के डेज़ में चीज़ें ईजी नहीं थी, माइक कैसे अटैच करना है, कैमरा कैसे माउंट करना है। ऑब्वियसली आप जब फर्स्ट स्टार्ट करते हो आपको पता नहीं होता। बहुत टाइम पे वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई थी, जब मुझे लग रहा था वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, तो ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। कभी कभी कुछ वीडियोज़ करप्ट हो गए थे, तो सारी चीज़ें समझ में धीरे धीरे आने लगती है। स्टार्टिंग में थोड़े प्रॉब्लम्स होते हैं, एडिटिंग में स्लीपलेस नाइट गई, लेकिन मैं इतना बोलूँगा कि हर एक वीडियो के साथ साथ मैं बेहतर बनता चले गया। तो आज के तारीख में मैं ये समझता हूँ कि कंटेंट बनाना एक आर्ट है, पेशेंस एंड प्रैक्टिकल आपको दोनों होना पड़ेगा। तो किसी ने कहा था शुरू करो, परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता, और मैंने उसी चीज़ को फॉलो किया। आज जब पुराने वीडियोस देखता हूँ तो हंसी आती है, मतलब किस तरह का वीडियो हम कैसे बनाते थे एंड ऑल। आज कैमरा के सामने बहुत ही नेचुरली बोलने लगा हूँ, बहुत ही नेचुरल फ्लो से जो बात रखनी है मुझे मैं रख देता हूँ, और अब तो लोग भी सपोर्ट भी करने लगे। और सबसे बड़ी बात भाई, अपना जो चैनल है अब मोनेटाइज के बहुत नज़दीक है, तो अब ऐसा लग रहा है सपना सच हो रहा है। हर एक सब्सक्राइबर जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है मेरे लिए एक मोटिवेशन है आगे बढ़ने का। हर एक आपका कमेंट जो मुझे पुश करता है कि अगला वीडियोज़ में जल्दी लेके आऊँ, तो ये स्मॉल चीज़ें जो मुझे वीडियो बनाने के लिए एकदम पुश देता है, मोटिवेट करता है। तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना, जो लोग नए आए हैं, और जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं प्लीज़ कीप सपोर्टिंग, वीडियोस देखते रहना और मुझे बताते रहना, और हमसे मेरे साथ एकदम गुफ्तगू करते रहना। मुझे मज़ा आता है आपके साथ बात करने को। तो मुझे नहीं पता था कि जिम से शुरू हुई जर्नी मुझे रोड तक ले आएगी, मतलब बाइक राइड तक। ये समझ में आया जब दिल किसी चीज़ में लग जाए तो वो करते रहना चाहिए। एक दिन वही चीज़ आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी। और अगर आपको कुछ शुरू करना है तो प्लीज़ स्टार्ट कर दो विदाउट एनी सेकंड थॉट। देखो आप कहाँ तक जाते हो, आपको कितना मज़ा आता है वो चीज़ करने में। तो मैं इतना ही बोलूँगा, परफेक्ट मोमेंट कभी नहीं आता, पर एक डिसीजन आपका सब कुछ बदल सकता है। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल हियर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं फिर बहुत जल्दी अगले ही वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, मैंने बहुत दिल से बनाया है। एंड प्लीज़ सपोर्ट मी, मैं बहुत क्लोज हूँ मोनेटाइज के लिए। सो दिस इज़ विक्की साइनिंग ऑफ। सेफ राइड, स्टे सेफ, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय।